अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें शामिल करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट देंगे टोबा टेक सिंह से, जहां डीपीओ टोबा टेक सिंह इबादत निसार की टीएम में हाल पीर महल इलाका थाना पीर महल में खुली कचहरी का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल नास के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए टीएम हाल पीर महल इलाका थाना पीर महल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। डीपीओ टोबा ने उनके मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकामात दिए। डीपीओ टोबा इबादत निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद पीर महल और उससे मुल्हिका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है, ताकि अवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके, जिससे अवाम को मौके पर इंसाफ और उनके शिकायत का अजाला हो सके। इस मौके पर एसडीपीओ पीर महल, एसएचओ थाना पीर महल के अलावा मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। नारोवाल गुज़श्ता रोज थाना सिटी के मोहल्ला सदीकपुरा में 14 साला गूंगी बहरी लड़की से ज्यादती का मामला। मीडिया पर खबर नशर होते ही वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का नोटिस चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन पंजाब मोहतरमा हिना परवेज भट्ट के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में आमद। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा लड़की और उसके वालिद से मुलाकात, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस को मामले की इत्तला 15 कॉल से मौसूल हुई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एफआईआर का अंदराज किया। नारोवाल पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट ने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद और रेप केस में मुलविस मुल्ज़मान से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन ने मुतासरा बच्चे और उसके वालिद से हमदर्दी का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल ने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद या रेप में मुलविस मुल्ज़मान से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने मरकजी मुल्ज़म को फौरी गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल और मुल्ज़म के डीएनए टेस्ट समेत तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करके ठोस शवाहद के साथ तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी और वाक़े में मुलविस दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है और मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के बुलंदोबांग दावे अवाम ने मुस्तरद कर दिए। महंगाई की सताई हुई अवाम ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। मजीद जानते हैं सबा शाहीन की इस रिपोर्ट में। अवाम के मसाइल ईवान के इक़्तिदारों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से आज जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं एक सिनफ़े नाजुक जो बनी सिनफ़े आहन। आइए उनसे जानते हैं कि वो महंगाई के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी बताइएगा। महंगाई है बहुत ज़्यादा, बिल भी आते हैं, भाई यही ज़रिया है लेकिन इससे पूरा नहीं होता। सिलाई भी साथ घर करती हूँ लेकिन फिर भी वो हालात है कि बिल का हो गया, किराया क्या हो गया या गैस का बिल हो गया, भाई वो हमें तोड़ के रखती है कि भी समझ नहीं लगती कि अब क्या कौन सा ऐसा काम करें जिससे ये काम भी सारे मसला हल हो जाए। जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, भी एक बेटा है 2 बेटी हैं। उसके बाद काम है, काम के सूरत नहीं रहा। महंगाई इतनी हो गई कि गाहक आता ही नहीं है, ना कुछ चीज़ खरीदता है ना कोई बाजार आता है। तो बस अल्लाह के हाथ पे बैठे में गुजारिश है कि भाई कुछ बिलों में रियायत कर लें कि भाई जो 2 फैमिली हैं तो उनका भी 10,000 बिल आता है, जो 4 फैमिली हैं उनका भी 10,000 आता है। अगर वो मालिक मकान है उनका 10,000 आता है तो साथ में किराएदारों का भी उतना ही बिल आता है। आपने अपने तौर पे ये अपना एक कारोबार शुरू किया है, तो क्या इससे आपके बच्चों का जो है ना खर्चात पूरे हो जाते हैं? नहीं, कोई नहीं होते, इसलिए इसके साथ के सिलाई का काम भी करती हूँ कि इससे अगर काम नहीं पड़ता तो फिर सिलाई का काम भी करती हूँ, लेकिन फिर भी हालात नहीं है। यहाँ तक कि बेटा है मेरा वो 15 साल का है लेकिन वो पढ़ाई से हटा के उसको भी काम पे डाल दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से आजिज़ अवाम मेरे साथ मौजूद हैं एक और शहरी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। जी बताइएगा। बस जिस तरह आपने खुद बता दिया अवाम आजिज़ है तो अवाम में ही हम शामिल हैं। तो अब बस आजिज़ ही आजिज़ हैं जब से ये, बस अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन पीडीएम की हुकूमत बनी है, चू चू का मुरब्बा जो होता है भाई, तो उसने तो सत्यानाश कर दिया अवाम का। मेरा तो फिर चलो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, थोड़ा बहुत उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था, उस तरह नहीं है लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। लेकिन अवाम जो खासकर जो लो बिल्कुल ही लो तबका है ना, वो भी
पिस के रह गया है। बल्कि जो मिडिल क्लास था वो भी अब लो पे चला गया, तो लो का फिर आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे वो किधर चला गया, वो फिर अब कब्र में ही चला गया समझे। आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है? अल्लाह काम से हमारा क्या मुतालबा हो सकता है जी, अल्लाह काम जो है वो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही है, वो सब उनका तो बस अपना उनका काम चला हुआ है। वो जिस तरह भी, ना उनको बिल की प्रॉब्लम, ना उनको खाने पीने की प्रॉब्लम, ना कुछ और, उनके यूनिट्स फ्री बिजली के, गैस के फ्री, पेट्रोल फ्री, और उनको बहुत सारे उनको मराहत मिली होती हैं। हालांकि ये मराहत नहीं होनी चाहिए। किसी भी महकमे में अगर कोई वापडा का मुलाजम है, मैं बात करता हूँ, तो वापडा का मुलाजम है तो वो तनख्वाह ले रहा है, उसको यूनिट क्यों फ्री मिले? जो गैस का जो काम कर रहा है उसको वहां से तनख्वाह मिल रही है, उसको यूनिट क्यों फ्री, गैस क्यों मिले फ्री? भाई आम आवाम के लिए आप क्या कहते हैं, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? बस आम आवाम का कुछ अल्लाह का बंदा आ जाए जो कंट्रोल कर ले, इनके बस की बात नहीं है, ना ये करना चाहते हैं। एक तो करना चाहें तो फिर तो हो सकता है ना, काम सारे हो सकते हैं। एक बंदा करना चाहता ही नहीं है, उसका कुछ इरादा ही नहीं है, उसको सिर्फ अपना ख्याल है, अपने बच्चों का ख्याल है, अवाम का नहीं ख्याल है। ना अवाम के बच्चों का ख्याल है, ना अवाम का ख्याल है। बस उसका किसी तरह मेरा अपना कुछ बन जाए, मेरे फ्लैट बन जाए, मेरे जायदाद बन जाए, मैं कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, बस उस काम का यही काम है, इसी काम पे लगे हुए। हालांकि वो काम का मतलब होता है अवाम की ख्याल करना, अवाम का नहीं ख्याल करे, वो सिर्फ अपना ही ख्याल करें बस। शहरी बुनियादी जरूरियात से महरूम, नगर नगर गली गली एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, मार गई महंगाई। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अवाम बेसिक जरूरियात से भी महरूम हो चुके हैं। आइए जानते हैं, इसी हवाले से हमारे साथ हैं एक शहरी, इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जी बताइएगा। जाहिर बात है, महंगाई इतनी है, हम लोग मजबूर है, कमाई इतनी आमदन है नहीं है हमारी, तो जो चीज़ें भी मिलती है महंगी मिलती है। ये नहीं कि हुकूमत को चाहिए ना, बिल जो है आजकल इतने आ रहे हैं, पता नहीं कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन इनको तो बिल चाहिए होता है कि ये हम कहाँ से करें कहाँ से ना करें। ये हमारी हेडिंग है तो हम कहाँ से करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना कि आवाम का ख्याल करे। हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है ना कि वो महंगाई को कम करे, मजदूर की मजदूरी को बढ़ाए, ताकि मजदूर अपने घर को बआसानी चला सके। महंगाई के हवाले से हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो अपनी खुद अपना बिजनेस लगा के अपनी एक छोटी सी दुकान सजा के बाजार में बैठी हैं महंगाई की वजह से। आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनके क्या ख्यालात है, वो क्यों इस नौबत तक पहुंची। जी, इतनी महंगी है, गाहक को दें, गाहक कहते हैं इतने कम करें, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हमने भी आगे किराए देने होते हैं, सब कुछ करना होता है। फैमिली बच्चों का ये खुद जो है अपना बिजनेस चला रही हैं, उनकी ज़रूरियात को खुद जो है पूरा कर रही हैं, तो ये एक इंतहाई अलमिए वाली बात है कि किस तरह से जो है ना एक खातून जो है अपनी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है कि अपने लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये जिस तरह ये बता रही हैं कि महंगाई जो है वो शदीद है, इस वजह से उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। दसे मैं जी लो पैसे जेडे पैसे उन्हें दसे ने ना, वो महंगे पैसे ले लो। ये क्या ये महंगे सौदा लेने आगे से गंद डाल रहा है, या तो गंद लैदा करे ना, 200 रुपया 100 रुपया ज्यादा कर दे, उसके ले ले, ज्यादा पैसे दे दे। क्या कह रहे हैं कि आपको ज्यादा पैसे पूरे ले रहे हैं, और गंद जो है ना कह रहा है कि जी गंद डाल दूंगा, आगे जो गंदा सेब है वो डाल रहा कर रहा है। जी बताइएगा कि ये आप क्या वो यहाँ से शहरी जा रहे थे, वो कह रहे हैं कि आपने उनको ठीक चीज नहीं दी। शहरी आ रहे थे, वो पहले तो थे बुजुर्ग, दूसरी उनको बात करने की तमीज नहीं है, तीसरी चीज ये कि एक चीज का आगे रेट पूछा, ये 250 रुपए किलो है, और कहते हैं कि हम 200 रुपए किलो लगाए लेने हैं, और लेने भी अपनी मर्जी। आप रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं? रेट लिस्ट पे दे रही है ना, तो आप उनको वो कह रहे हैं कि हमें सही अशिया नहीं दे रहे। सही अशिया से होती है, लेकिन छोटा मोटा मिक्स होता है, ये तो नहीं होता कि सारे एक साइज के या एक कलर के, तो कोई नहीं बनता है, ये तो अल्लाह पाक की बनाई हुई फ्रूट्स तो फ्रूट्स है ना, उनमें अब आप क्या मिक्स करेंगे? मिक्स छोटा बड़ा का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं होता, ये तो सारी बात साथ ही आता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बुजुर्ग शहरी जो कंटोनमेंट बोर्ड के इस बाजार में अपनी फल की जो है दुकान सजाए बैठे हैं।
देखने में तो अंकल ये फल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ताज़ा लग रहे हैं। तो बताइएगा कि क्या आपकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हो रही है वो ठीक हो रही है। तो महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले की निस्बत अब महंगाई की क्या रेशो है, या आप क्या कहना चाहेंगे कि ये तकरीबन बराबर ही चल रही है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो इससे महंगाई से मुतासिर हो रहा है आपका कारोबार के हवाले से, आपकी सेल के हवाले हो से? रहा है, जो आदमी तो 400-500 के फल लेता था वो आजकल अपने घर के आटा चीनी पूरी करेगा, ये फल खाएगा, यकीनन फर्क तो पड़ता है। बताइएगा कि क्या आपकी बुनियादी ज़रूरियात बआसानी पूरी हो रही हैं? बहुत मुश्किल से जी, बहुत मुश्किल से। काम जो है दिन ब दिन जो है ना नीचे आ रहा है, और जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है। उसके अलावा ये जो अभी हाईवे वाले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ये जगह खाली करेंगे। अब ये हम तकरीबन को 30 साल हो गया है, को 25 साल हो गया है, को 20 साल हो गया है। अब ये मुर्गियों वाले से जो कारोबार कर रहे हैं, किसी ने 20 लाख देने हैं, किसी ने 30 लाख देने हैं, किसी ने 15 लाख देने हैं, ठीक है। अब जिस दिन ये कारोबार बंद होगा उस दिन तो ये सुबह हमारे सर पे खड़े होंगे, जी पैसे निकालें, अब दुकानें आपकी खत्म हो गई हैं। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, तो किधर जाएंगे ये सारे? हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा यही है कि देखें अगर इससे कोई अच्छी जगह हमसे मिल जाए तो ठीक है, अगर इसको छोड़ भी दे तो रोड तो ये गुजर रही है, इधर तो कोई ट्रांसपोर्ट जाम भी नहीं है, इधर कोई मसला भी नहीं है। अवाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम, गली गली नगर नगर एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, मार गई महंगाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के मॉडल बाजार में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक सेलर जो अपना कारोबार कर रहे हैं और मुझे काफ़ी मायूस नज़र आए इनसे जानते हैं कि ये इतने मायूस क्यों बैठे हैं। क्या ये भी महंगाई से तंग है? जी बताइएगा, क्या आप भी महंगाई से तंग हैं? जी बाजी, तंगी काम नहीं होते थे, पहले बैठ के तंगी होते, मायूसी होते, कारोबार कम हो गए, काम कम है, तो ऐसी मायूसी होंगे। जी जी। सुबह से आपकी कितनी सेल हुई है अभी तक? काफी टाइम। 20 किलो माल भी नहीं बेचे अभी तक, पहले बैठे हम 2 बंदे, कारोबार नहीं होते थे, फिर मायूसी बढ़ गए। जी जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे बाजार के तमाम दुकानदार हैं जो इस वक्त बिल्कुल मुझे फ्री नज़र आ रहे हैं, कोई कारोबार नज़र नहीं आ रहा। ये इनसे जानते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का तो ये पोजीशन है कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है ना, हर आदमी के हालात बहुत ख़राब हैं और इस पे कंट्रोल हुकूमत बिल्कुल नहीं कर पा रही। तो मैं ये देख रही हूँ कि तमाम आप फ्री बैठे हुए हैं, तो क्या रेशो है इस वक्त कस्टमर की, क्या है आपके पास, सेल कितनी हो रही है? महंगाई की वजह से जो है ना वो रेशो बहुत कम हो गई है ना, तो अभी देखें कि जो अपने घर का निज़ाम भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो अगर हुकूमत की ये हम हुकूमत अमलिया की यहाँ से रोड बना रहे हैं, कहने के कह रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। अगर वो उखाड़ देंगे कितने लोग बेरोजगार हैं हो जाएंगे, तो आगे जो है ना तो कारोबार पहले नहीं है और कितने लोग मकरूज हैं यहाँ पे ना, दुकानदार मकरूज हैं। वो अभी जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो वो तो उनका घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मकरूज जो जिन्होंने पैसे देने हैं वो घर आ जाएंगे, कहेंगे हमें पैसे दो। वो आया कि वो करेंगे, कारोबार करेंगे या पैसे देंगे, किधर से करेंगे? अपने बच्चों का रिस्क कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया है आपसे पैसों का? नहीं, पैसे तो किसी ने नहीं किया ना, ये तो पैसे जो हम कारोबार कर रहे हैं ना, देखिए कारोबार नहीं है, कारोबार कर्जा तो चढ़ेगा, तो महंगाई की वजह से कर्जा चढ़ रहा है बार बार, लोग काम में है नहीं है तो उनकी अखराजात बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना कि इन्होंने कहा कि जो कारोबार है नहीं है, अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन महंगाई की वजह से। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद हैं एक और बुजुर्ग शहरी, आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी बताइएगा कि क्या जो रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात है अशिया वो आपकी दस्तरस में है? कोई चीज बेचने ते खाने असी तो कोई चीज बेचने ते खाने हाथ नाल, मतलब अंडे हर शय महंगी है। आप अभी अंडे खरीदने आए हैं? अंडे खरीदने आया। क्या कीमत है अंडों की? क्या कीमत 480 रुपए दर्जन है। यानी आपकी पहुंच से ये 480 रुपए, ये तो चले एक अंडे की कीमत है ना,
इसके अलावा रोजमर्रा अशिया, रोजमर्रा अशिया, दालें, सब्जियां, पूछने वाला आटा, कोई चीनी। नहीं है, पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला आदमी इधर नहीं है। सारे आंदन पास मर्जी को जेड़े कोई आया उन्होंने जेब विच पैसे पा दिते होगा टुट। हुकूमत से आपका या इदारों से आपका क्या मुतालबा मैं है? जदों दा मेरा वोट बनया मैं नवाज शरीफ नु दे रहा। नवाज शरीफ बंदा सही सी हैं, हुण अगूं सारे मोड़े रले मिले सारा इको कुछ है। जी नाजरीन, अवाम ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले बुलंद व बांग दावे मुस्तरद कर दिए हैं। आपने देखा कि महंगाई से तंग अवाम ने हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे मुंतखब अवामी नुमाइंदों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन टीम के साथ सबा शाहीन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, रावलपिंडी। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। चिन्योट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर निगहबान रमज़ान राशन के इंदराज के लिए सेंटर तो कायम कर दिए गए, मगर निगहबान रमज़ान राशन के इंदराज के लिए आने वाले शहरी खवातीन सिस्टम स्लो होने की वजह से ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। खवातीन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, खवातीन को सेंटर में किन मुश्किलात का सामना है? निगहबान राशन का अंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ TM हाल में, जहाँ पे निगहबान राशन के लिए जो है अंदराज के लिए खवातीन व हज़रात जो है आ रहे हैं, जबकि सिस्टम ना होने की वजह से आने वाले शहरी जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त खवातीन मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, अंदराज के हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाईजान बहुत मुश्किलात है, यकीन जानो बहुत अपील है मरियम नवाज से कि मेहरबानी करे, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करें, इन गरीबों पे हर चीज़ सस्ती कर दे, बिल्कुल कुछ ना दे, दुआ दे, तो मजदूरियाँ दे और बच्चे पढ़े उनको नौकरियाँ दे, उनकी मेहरबानी हो। जी, जैसा कि आपने खवातीन की बात सुनी, खवातीन का यही कहना है कि सिस्टम बंद होने की वजह से जो है हम ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, जबकि सुबह 8 बजे से हम अंदराज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन 3 बजे तक जो है वो ऐसा हमारा अंदराज नहीं हो पाता। जबकि खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की है कि सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि हमारा अंदराज जो है वो बआसानी हो सके। जी, मुस्तफ़ाबाद ललियानी DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा की वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के हदायत के मुताबिक थाना मुस्तफ़ाबाद की खुली कचहरी में शिरकत, हवालात फ्रंट डेस्क को रिकॉर्ड चेक किया, साइरीन के मसाइल सुने और उन्हें फौरी तौर पर हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर DSP सदर सर्कल सैफुल्लाह भट्टी, SHO थाना मुस्तफ़ाबाद हसन इमरान भी मौके पर मौजूद थे। DPO कसूर ने थाना मुस्तफ़ाबाद में तैनात तमाम अफसरान को साइलीन से प्यार मोहब्बत से पेश आने की हदायत भी दी और कहा कि आने वाले साइलीन को इंसाफ फराहम करना मुझ समेत आप तमाम अफसरान की अहम जिम्मेदारी है। इस मौके पर DPO कसूर ने कहा कि मनशियात फरोश और दीगर जराइम पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना बहुत जल्द जेल की सलाहों में बंद होंगे। DPO कसूर ने कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम और साइलीन के लिए हमेशा खुले हैं। पुलिस मुलाजमीन के दौरान ड्यूटी किसी भी किस्म की गफलत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचहू ने अचानक घोड़ा बारी और साहली इलाकों के मुख्तलिफ सेहत मराकज़ का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में ज़िला में पोलियो का एक केस सामने आने के बाद वज़ीर सेहत ने सेहत के महकमे की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया से सख्त पूछगिछ की। अज़रा पिचहू ने घोड़ाबारी में तामीर शुदा तलका अस्पताल और ईरानी तावन से बनाई गई इनफराही अस्पताल का भी मुआयना किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर के साथ रियाज शाह शिराजी और DHO सफदर शाह भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने सेहत के महकमे के हुकाम को हिदायत की कि तलका अस्पताल घोड़ाबारी को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, PC1 और SNE की मंजूरी हासिल की जाए और अमले की तकर्री को यकीनी बनाया जाए। दौरे के दौरान सेहत के महकमे की इंतजामिया में खलबली मच गई। पोलियो केस सामने आने पर सेहत के महकमे में इस्लाहात और फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। वज़ीर सेहत ने मीरपुर साकरू के दौरे के दौरान भी सूरत हाल का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं टंडोवाला यार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक SSP टंडोवाला यार अब्रेज अली अब्बासी के हुक्म पर DSP के हमरा 15 मददगार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबाड़ी गोदाम से वाफिर तादाद में मोटरसाइकिलें बरामद।
एक शख्स ज़ेर हिरासत। SSP टंडो अलायार अब्रेज अली अब्बासी के अहकामात पर DSP सिटी उस्मान लगारी और 15 टीम ASI उमैर आराई अल्ताफ रिंद अब्दुल गनी और दीगर की मुखली इत्तला पर टंडो अलायार शहर के टंडो सोमरो रोड पर कायम कबाड़ी के गोदाम पर छापे। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें, चेसिस, इंजन और दीगर पार्ट्स बरामद, जबकि एक मशकूक शख्स को मौके से गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मौके पर DSP सिटी उस्मान लगारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि SSP टंडो अलायार अब्रेज अली अब्बासी के अहकामात पर मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मोटरसाइकिलें गैंग को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी 15 टीम एक्टिव है और बेहतरीन काम कर रही है। अलीपुर से खबर दे आपको, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त शुरू होते ही औरतों की तजलील का सिलसिला भी शुरू हो गया। सेंटर पर सहूलियात का फुकदान, औरतों के शनाख्ती कार्ड लेकर उनको अपने पीछे भगाने की वीडियो साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सेंटर पर औरतों की तजलील होने लगी। सेंटर पर पैसों के अर्ज से आई खवातीन को रिटेलर्स की जानिब से जलील किया जाने लगा। औरतों के शनाख्ती कार्ड लेकर उनको पीछे भगाने की वीडियो ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिटेलर्स की जानिब से पहले औरतों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए गए और जब पैसे देने की बारी आई तो रश का बहाना बनाकर रिटेलर दौड़ने लगा। अपने शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए औरतें रिटेलर के पीछे भागती रही, मगर रिटेलर ने औरतों की इज्जत का ख्याल ना किया। औरतों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हवेली लखा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, कसीर तादाद में दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। दोबारा तजावुजात कायम करने पर सख्त कार्रवाई का उंदिया दे दिया। तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का स्पेशल इनिशिएटिव शहरों को तजावुजात से पाक करें। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान व असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा अरम नज़ीर ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वकार अहमद व दीगर अमला के हमरा हवेली लखा के मुख्तलिफ रोड्स पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन कसीर तादाद में दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर अरम नज़ीर का कहना था कि तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। शहर की खूबसूरती हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। रेहड़ीबान और दुकानदार इंतज़ामिया की तरफ से तयन करदा हदूद में अपना सामान रखें और रेहड़ियाँ लगाएं, वरना हदूद से तजावज़ करने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर को तजावुजात से पाक करना हमारा अज़म है, जिसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। रिपोर्ट शाहिद सईद वट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल TV, हवेली लखा। मोहल्ला अशरफाबाद समुंदरी इलामा गुलाम फरीद सियालवी साहब की ज़ेर निगरानी तलबा के हिफ्ज़ क्लासेस का आगाज़ 2018 में हुआ, जबकि तालिबात की क्लासेस का आगाज़ 2019 में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जामिया फरीदिया कमरुल इस्लाम से 81 तलबा और तालिबात कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके हैं। 2024 में 28 तलबा और 10 तालिबात। कल 38 हाफिज़ ने कुरान पाक की तकमील हासिल की। जामिया फरीदिया कमरुल इस्लाम में हिफ्ज़ कुरान, तजवीद कुरान, नाज़रल कुरान, दरस निज़ामी के शोबाजात कायम हैं। इनके अलावा असरी तालीम का भी खसूसी इंतज़ाम है, जिसमें तलबा को हिफ्ज़ कुरान के बाद मिडल की तालीम दी जाती है। दरस निज़ामी के साथ साथ असरी तालीम, मैट्रिक, FA, BA और MA की तालीम भी दी जाती है। इस वक्त जामिया में दाखिल ज़ेर तालीम वाले तलबा और तालिबात की तादाद 360, नाजरा की तालीम 117, कुल तलबा और तालिबात 477 हैं, जबकि 23 उस्ताज़ा कुरान तदरीस की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामी अमूर के लिए मुअज़्ज़िज़ीन की कमेटी कायम है। इस वक्त जामिया का सालाना बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना शाहबूर की बड़ी कार्रवाई, डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और भारी मकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशि हदायत के अहकामात की रोशनी में SDPO सदर सर्कल नासिर अली की जेर निगरानी SHO थाना शाहबूर मोहम्मद सलीम ने मोहम्मद मुजाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हमरा डकैती की नीयत से छुपे बैठे 4 मुलजमान को नाजायज असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाके में डकैती की होने वाली मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ़ कर लिया, जिनके कब्जे से 4 अदद पिस्टल, 30 बोर, 5 लाख रुपए नकदी, 3 अदद
موٹر سائیکل اور 2 عدد موبائل فون برآمد کر لیے۔ ملزمان سے مزید انکشافات کی توقع ہے۔ چنیوٹ کا سب سے بڑا DHQ ہسپتال میدان جنگ بن گیا، پولیس کی بروقت کارروائی 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ چنیوٹ DHQ ہسپتال میں 2 گروپوں میں تصادم، ایمرجنسی میں میڈیکل کروانے آنے پر فرد دونوں دوسرے گروپوں میں دھاوا بول دیا۔ دونوں گروہ پہلے اسپتال سے باہر لڑ کر آئے تھے۔ ایمرجنسی میں دونوں گروپوں کی جانب سے ڈنڈوں، تھپڑوں، گھونسوں کا استعمال کیا گیا۔ ہسپتال کے سیکیورٹی بھی بچاؤ کرواتی رہی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر 8 افراد کو حراست میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ محکمہ صحت کی ٹیم کا شہری کی درخواست پر عطائی ڈینٹل کا کلینک سیل۔ محکمہ صحت کی ٹیم کی آمد کا سن کر اہلاک نامی عطائی موقع سے فرار۔ مصطفیٰ آباد کے رہائشی عبداللہ نامی شخص کی تحریری درخواست پر محکمہ صحت کی ٹیم کا مصطفیٰ آباد میں چھاپا۔ چھاپے کی اطلاع ملنے پر عطائی ڈینٹل اہلاک کلینک کو تالے لگا کر فرار۔ ڈاکٹر ولید منصور DDHO قصور کی زیر نگرانی ٹیم نے کلینک کو سیل کر کے کلینک پر نوٹس لگا دیا۔ عطائی ڈینٹل نے عبداللہ نامی شہری کے دانت نکال دیے تھے۔ ڈاکٹر ولید منصور DDHO قصور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عطائیت اس ملک کا ایک بڑا ناسور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کی روشنی میں کارروائی کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک شہری کی درخواست پر کارروائی کی گئی ہے۔ قوم کو اس ناسور سے نجات دلائیں گے۔ عطائی قیمتی انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ عطائیوں کو جعلی اسناد دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ خوشاب سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دھیرانی پروگرام کے تحت خوشاب میں 58 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر امان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں راجہ نور الہی عاطف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دھیرانی پروگرام کے تحت 58 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام سوشل ویلفیئر بیت المال ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی ملک شاکر بشیر امان نے اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ کمشنر سرگودا ڈویژن جہاں زیب آوان، RPO سرگودا رینج محمد شہزاد آصف خان، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ایکس سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی، ایکس MPA ملک کرم الہی بندیال نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ADCR عبدالستار خان چاروں تحصیلوں خوشاب، نورپور تھل، قید آباد اور نوشہرہ کے اسسٹنٹ کمشنر سوشل ویلفیئر بیت المال ڈائریکٹوریٹ لاہور کے ایڈمن انچارج فیض نعیم وڑائچ اور ڈویژنل ڈائریکٹوریٹ بیت المال سرگودا شاکرہ نورین، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بیت المال خوشاب شبانہ اجمل، پارلیمنٹیرینز کے نمائندگان اور دیگر معززین علاقہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا گیا۔ دوران تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 58 جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی بذریعہ ATM کارڈ دی گئی اور جہیز میں گھریلو استعمال کی مختلف اشیاء اور دولہا دلہن کے کپڑے بھی دیے گئے۔ حال میں موجود دولہا دلہن کے رشتہ داروں اور دیگر شرکاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اس اقدام کو بے حد سراہا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ تقریب کے اختتام پر نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ دلہنوں کو رخصت کیا گیا۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں۔ بات کی جائے حبیب آباد میں چکن کی قیمتوں کی تو حکومت تو کوئی ریلیف نہ دے سکی۔ دکانداروں نے اپنی جیب سے عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے تاکہ چکن عوام کی پہنچ سے دور نہ ہو۔ چکن کی بات کی جائے تو حبیب آباد میں آج ریٹ لسٹ جو چکن کی ہے وہ 600 روپے کلو ہے، لیکن دکانداروں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے چکن کا ریٹ 519 روپے مقرر کر دیا ہے تاکہ غریب عوام بھی چکن کھا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چکن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے چکن اب خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہر چیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جس طرح دکانداروں نے عوام کو ریلیف دیا ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو چکن کی قیمتوں میں ریلیف دے تاکہ عام شہری بھی چکن کھا سکے۔ SHO تھانہ سٹی پتوں کی عابد محمود شینا کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری۔ وہیم عرف سنی 3 رکنی ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار۔ لاکھوں روپے کا مال مسروقہ، موٹر سائیکلیں، موبائل فون، اسلحہ برآمد۔ بدنام زمانہ ڈکیت وہیم عرف سنی نے اپنے 2 ساتھیوں گل فراز اور علی شاہ سے مل کر ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو پتوں کی اور کرب و جوار میں اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتے تھے۔ سب انسپیکٹر عامر ذوالفقار نے ایک خصوصی آپریشن کے بعد ملزمان کو گرفتار کرتے ملزمان سے لاکھوں روپے کا مسروقہ بصورت نقدی، قیمتی موبائل فونز، موٹر سائیکلیں، ناجائز اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔
मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इंशाअल्लाह अहले इलाका के तावन से इलाका थाना सिटी पतोकी को क्राइम फ्री बनाते हैं और ये ऑपरेशन क्लीन अप जारी रखेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से पहली हज तरबियती वर्कशॉप 2025 का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़िब अली कारतियार की इस रिपोर्ट में। वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से सिंध में पहली हज तरबियती वर्कशॉप 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज को सफ़र हज के मराहिल, अहम मनासिक और इनके तकाज़ों के बारे में रहनुमाई फराहम की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर मजहबी स्कॉलर और हज के माहिरीन ने आज़मीन को सफ़र हज के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम की। नशिस्त में आज़मीन को हज की तैयारी, सेहत के असूल और सऊदी अरब के कवानीन और ज़वाबित से भी आगाह किया। तरबियत में आपको मेनली बता दूं, दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि इंतज़ामी अमूर, आपको पता है कि काफ़ी लोग पहला उनका फ़ज़ाई सफ़र होता है, उन्हें नहीं पता होता और सफ़र हज की तैयारी क्या करनी है, कौन सी चीज़ें लेके जानी है, ममनुआत क्या हैं, आपने खुदा न खास्ता कोई मनशियात ना ले जाए साथ। इसके अलावा आपने एयरपोर्ट के क्या मसाइल हैं, फ़ज़ाई सफ़र का, सऊदी अरब में पहुँच के आपको रहनुमाई कैसे कैसे मिलेगी, वहाँ पर हमारे सेक्शंस क्या हैं और शिकायत दर्ज करानी है वो कैसे करानी है, यहाँ तक कि फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर इस बात का एहतमाम करती है कि कम से कम 2 दफ़ा हाजियों को हम उनके डिस्ट्रिक्ट में जाकर गाइड करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको कराची बुलाएं। अभी इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम पूरे सिंध में हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ ये होता है कि जहाँ हाजियों की तादाद कम होती है तो उनको हम किसी बड़े करीबी डिस्ट्रिक्ट में बुला लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हाजियों को हम 2 चीज़ों से गाइड करते हैं। एक तो इंतज़ामी उमूर हैं जो मिनिस्ट्री ने उनके लिए कर रखे हैं, जिसमें उनकी ट्रैवलिंग है, ख़ास तौर पर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उनके लिए लाजमी हैं, कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, और उनके जो अगले सारे मराहिल हैं जिसमें फ़्लाइट शेड्यूल का मरहला भी आता है और कराची एयरपोर्ट के मराहिल हैं, वहाँ के एयरपोर्ट के मराहिल हैं, वहाँ की जो उनकी अकोमोडेशन है, फूड है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है, कब मक्का मुकरमा जाना है, कब मदीना जाना है, हज के 5 दिनों में करना क्या है। तो ये इन सब चीज़ों से हम हुज्जाज को आगाह करते हैं और हम ये पाबंद करते हैं कि कम से कम 2 दफ़ा हुज्जाज आएँ। एक प्रोग्राम हमारा रमज़ान से पहले होता है और एक प्रोग्राम हमारा ईद के बाद भी होता है, जिसकी डेट हम इंशाल्लाह हुज्जाज को देंगे। जबकि मुंतज़मीन ने कहा कि हमने आज आज़मीन को एहराम बांधने का तरीका, तवाफ़, सही और दीगर मनासिक के बारे में तफसील से आगाह किया है। हमारा मकसद ये है कि सफ़र आज़मीन के लिए आसान और बाबरकत साबित हो। शहर खिपरो से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर अली ख़ान वल्द मुनव्वर अली ख़ान कायम खानी मेरा नाम है और मैंने आज की तरबियती नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह हज मनासिक हज में बहुत कुछ सीखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तकरीबन डिटेल से, तफसील से बताया गया और चूँकि हमने एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं किया है तो हमारे लिए ये भी एक हज एप्लीकेशन जो है ना वो ज़रूरी हो गई और इससे सीखने से हमें मज़ीद जो है हमारी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हज जो है हमारा हज एप्लीकेशन पर यकीनन हो जाएगा। और आपकी बहुत बहुत करम नवाजी, शुक्रिया जो आपने हमें फैसिलिटेट किया। हमारी अटेंडेंस यूँ समझ लो आपके ज़रिए से अटेंडेंस हो गई। जबकि आज़मीन हज ने बताया कि ये तरबियती नशिस्त हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। हमें वो बातें सीखने को मिली जो हमें पहले मालूम नहीं थी और अब हम खुद को हज के लिए ज़्यादा तैयार महसूस कर रहे हैं। मैं 3 मरतबे उम्रा करके आया हुआ हूँ हज के लिए, अब पहली मरतबा जा रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 दिन का जो मामला है उसमें जो है ना थोड़ी रहनुमाई में और आसानी हो गई और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया हाजियों के लिए। मुंतज़मीन ने मज़ीद कहा कि इस तरह की तरबियती नशिस्तें आज़मीन हज को उनके रूहानी सफ़र को बेहतर तरीके से मुकम्मल करने में मदद देती हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज के मनासिक की तरबियत फराहम करें ताकि वो अपने इस मुक़द्दस फ़रीज़े को सुकून और आसानी से अदा कर सकें। कैमरा टीम के हमरा जाज़िब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी,
हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से वर्ल्ड बैंक के तावन से एनर्जी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से इब्तदाई तौर पर 2 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। सूबाई वजीर तवानाई और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत सिंध सूबा भर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम कर रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मंशूर में शामिल एक वादा पूरा होने जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर सिंध में सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले 2 लाख खानदानों को वर्ल्ड बैंक सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि सेकंड फेज में हुकूमत सिंध मजीद 5 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम होम कट फराहम करेगी। ये बात सूबाई वजीर बराए तवानाई और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहबाज हाल हैदराबाद में सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट SSP-EP के हवाले से मुनक्किदा एक इजलास में कही। सूबाई वजीर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत वो खानदान जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हुकूमत सिंध सोलर सिस्टम लोन भी शुरू कर रही है। सूबाई वजीर ने कहा कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तहत सिंध में 30,000 से ज़ायद स्कीम्स रखी गई हैं। सूबाई वजीर बराए तवानाई ने इजलास में बताया कि हुकूमत सिंध इब्तदाई तौर पर तकरीबन 2 लाख घरों को सिंध सोलर सिस्टम होम कट मुहैया करेगी, जिसमें एक सोलर प्लेट, 3 बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी शामिल है। उन्होंने बताया कि सोलर होम कट के लिए सिर्फ 6,000 का चालान जमा किया जाएगा, जिसके बाद ये कट मुस्तहिकीन को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये सोलर सिस्टम होम कट इन खानदानों को दिए जाएंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सर्वे में मुस्तहिकीन होंगे। सोलर कट के हसूल के मुतलका यूनियन कौंसिल लेवल पर यूसी चेयरमैन कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि ज़िलाई सतह पर डिप्टी कमिश्नर, पार्टी सदर, यूसी चेयरमैन और NGOs के अफसरान भी मुश्तमिल ये कमेटी जरिया मुसनफाना तौर पर ये सोलर सिस्टम होम कट मुस्तहिक खानदानों को दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक हैदराबाद में फलेली पुलिस की मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों में 3 मनशियात फरोश समेत 3 जवारी गिरफ्तार, भारी मिकदार में कच्ची शराब बरामद कर ली है। थाना फलेली SHO इंस्पेक्टर मंजूर अहमद लगारी के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई की, जबकि फलेली पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इंफॉर्मेशन पर कच्ची शराब की भट्टी पर कामयाब छापामार कार्रवाई की, जबकि फलेली पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्जमान में जुहेब, आमिर और वहीद शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से भारी मिकदार में तैयारशुदा और गैर तैयारशुदा कच्ची शराब और ज़ेर इस्तेमाल सामान बरामद हुआ। और दूसरी तरफ फलेली पुलिस की एक और छापामार कार्रवाई में 3 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार जवारियों की शिनाख्त खादम चांडियो, सहाफत और जुहेब के नामों से हुई। गिरफ्तार जवारियों के कब्जे से ताश के पत्ते, आकरा, पर्चियां और पोल मनी पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुल्जमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और फलेली पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान के खिलाफ हदूद आर्डीनेंस और जो आर्डीनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के अहम इजला से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से अब तक सिर्फ इतना ही। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।